my first nomination, my first awards. ब्रो हमारी फ्लाइट दिल्ली से हमें छोड़कर चली गई. Vedant is already here. He's so cute. I saw him. He's so cute. I love him. Welcome to our Jigra Vedant Raina. Welcome Vedant. How does it feel to be excited to be associated with Garnier? At this point, this month is so crazy that literally 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं. बिकॉज नींद एंड सपने में भी बस काम ही काम है कि मैं सुबह उठ के ये करूंगी वो करूंगी, मैं क्या सोऊं, क्या मेरे को सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, बिकॉज इट्स सो मच वर्क एंड धीरे धीरे करके आपको सब कुछ पता चलेगा. सो राइट नाउ ऑफ कोर्स आई एम इन देहरादून, बट टुडे आई एम गोइंग टू गोवा फॉर माई एग्जिबिट मैगजीन अवार्ड्स फंक्शन. रिसेंटली आप लोगों को पता है आई वॉज नॉमिनेटेड अंडर 2 categories for exhibit magazine, and first I was nominated under emerging lifestyle creator, and the second one, which I feel was literally crazy and I was not expecting this to happen, but I was also nominated for the vlogger of the year award, which is crazy. And usme Sambhavna Seth is also a nominee, and I was like bro, this is already a win because मैं इतने सारे अच्छे अच्छे creators के साथ nominate हुई हूँ that मैं चाहे जीतूँ या ना जीतूँ, I'm already a winner. This is what I feel, because to be nominated along with such amazing creators, I swear I never thought. And honestly it's extra special because this is my first nomination, my first award night sort of, like जहाँ पे creators को awards मिलता है. This is gonna be the first for me and it's just like really exciting. And for that we are traveling to Goa. So जितने भी creators are nominated, they are coming to Goa for this awards function. एक ही दिन का शो है. So अभी I think मेरा ना देहरादून का पहले ना डायरेक्ट फ्लाइट आता था गोवा का, बट आई थिंक अब वो बंद हो गया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. तो अभी मेरा काफ़ी लंबा रूट है, सुबह 10 का फ्लाइट है देहरादून से, एंड आई गेस मैं 2 बजे गोवा लैंड कर रही हूँ. मेरा हॉल्ट है दिल्ली में 2 घंटे, तो ऐसा सीन है मेरा. तो काफ़ी लंबा जर्नी होने वाला है. फिर आई रीच द होटल, आई गेट रेडी एंड देन आई गेट माई हेयर डन एंड देन विल गो टू द अवार्ड. लकीली द फन पार्ट इज केशिका इज ऑल्सो इन गोवा राइट नाउ विद हर फैमिली. So maybe like after the awards night I will go out with them for dinner, meet them and have fun. इधर chill will करेंगे. And the next day, which is tomorrow, I am leaving for Goa because again I have a very special event. It's a launch event sort of, so मैं वो भी दिखाऊंगी आपको मुंबई में क्या क्या चल रहा है. It's gonna be like a crazy 48-hour trip. I'll try to vlog as much as possible. I know बहुत सारा ठीक है भाई क्या जा रहा है यार. अरे कहना क्या चाहते हो? अरे समझ जाओ यार, गोवा से मुंबई जा रही हूँ मैं, समझ जाओ, सब समझ आते हैं. एक और चीज, भगवान ने इतने स्ट्रेस के साथ, इतना ज्यादा भागा दौड़ी के साथ मुझे एक वो दे दिया कि ले बेटा, इतना स्ट्रेस हो ही रहता तो ये भी ले ले. अब भी आज सुबह मेरे पीरियड्स हो गए एंड मैं आई एम अर्ली, ओके, आई एम लाइक 2 to 3 days अर्ली. टिपिकली इट्स लाइक अराउंड 21st मेरा डेट आता है एंड टुडे इज 17th एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. लाइक कि भाई मेरा आज ड्रेस एकदम टाइट बॉडी कॉर्न है, मैं क्या पहनूंगी. लाइक इफ यू लाइक इट्स सच अ गर्ल्स प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट दैट आई डोंट नो इफ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनूंगी नीचे, ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट्स पहनूंगी बट उसमें लाइन दिखेगी एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं ड्रेस के नीचे क्या पहनूंगी. टुमारो ऑल्सो आई एम वेयरिंग अ ड्रेस एंड थोड़ा सा ना पेट के साइड से थोड़ा सा टाइट सा है. भगवान जाने क्या होने वाला है. सुबह 6 बजे पराठे और आलू गोभी बनाया है बिकॉज आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग बाहर का, नॉट एट ऑल. मतलब 1% मेरा बाहर खाने का मन नहीं. विश मी लक प्लीज. एंड मुझे ऑनेस्टली ना स्ट्रेस नहीं है अवार्ड्स का कि मैं जीतूं या ना जीतूं. जैसे मैंने कहा, आई फील टू बी एबल टू बी नॉमिनेटेड अमंग सच अमेजिंग टैलेंटेड क्रिएटर्स, इट्स अ विन इन इटसेल्फ. सो आई थिंक दैट इज सो सॉर्टेड एंड जो होगा अच्छा होगा. मुझे पता है नहीं भी होगा तभी भी चलेगा. एंड दैट्स दैट. लेट्स गो. मैंने पैक किया है आलू गोभी पराठा and I just got chai from Anandam. I'm having this and this with this view.
मेरी बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। मेरा इतना ज़्यादा ठंडा मेरे को लग रहा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो रखा है बिकॉज ऑफ पीरियड्स, और मेरा पेट दर्द भी हो रहा है। तो आई एम कैरिंग माई छोटा सा हॉट वाटर बैग। सो ये मैंने आई गेस प्रगति एंड अनुपमा ने दिया था मेरा मिस्ट्री बॉक्स, जो वीडियो मैंने कहा था माई एम्प्लॉयज़ क्रिएट अ मिस्ट्री बॉक्स फॉर मी। सो दे गॉट दिस, इट्स अ वेरी क्यूट ट्रैवलिंग हॉट वाटर बैग बॉटल सॉर्ट ऑफ। एंड अभी मैंने कोस्टा कॉफ़ी में बोल दिया कि इस पर पानी भर दो, तो उसमें उन्होंने पानी भर दिया। बहुत सही चीज़ है यार, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ यू कीप ट्रैवलिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, और इवन अगर आप कार वार में ट्रैवल करते हो ट्रेन वगैरह में, तो गेट दिस इज लाइक सो हैंडी। किसी भी रेस्टोरेंट वालों को बोल दो गर्म पानी भर दें, यू कैन यूज दिस ऑन द गो। ब्रो हमारी फ्लाइट दिल्ली से हमें छोड़कर चली गई। आई हैव टू रीच गोवा लाइक अराउंड 1:30 एंड अब वो कह रहे हैं 6:40 की फ्लाइट को हम लैंड करेंगे। फ्लाइट छूट गई, मेरा बहुत छूट जाएगी यार। एंड यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मैं पैनिक कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दैट हु आर वेटिंग। एक बंदा एग्जिबिट के लिए जा रहा है मेरे साथ, हो ही नहीं सकता था कि कुछ सही जाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Flight is missed guys इन लोगों की साइड से। I'm figuring it out. We have people here fighting. मैं अकेली हूँ यहाँ पे, इतनी छोटी सी, सब इतने बड़े हैं यहाँ पर। And they are fighting with Indigo कि क्या कर सकते हैं। Most probably I'll change my flight. I'll see, अभी मैं POC से बात कर रही हूँ, जो Exhibit magazine वाले जो हैं, जो who is handling flight. So figure out करते हैं कि कब कैसे हो सकता है, because I've been missing most of the event यार, क्योंकि मैं 8 बजे तो मैं पहुँचूँगी वहाँ पर। I have to get ready, ये वो जाऊँगी, रेड कार्पेट मिस करूँगी। मैं अपना लगेज वापस ले रही हूँ यहाँ से। So basically I've taken an Air India Express, Indigo की तो फ्लाइट नहीं मिल रही थी। So now I'm changing my terminal, वो 2:40 की फ्लाइट है, तो एटलीस्ट मैं 6 बजे तो गोवा लैंड कर ही जाऊँ, और 1 घंटे में तो हो ही जाएगा आई थिंक। तो here's my luggage। मैंने उनसे बोला है कि पैसे रिफंड कर देना, जो पार्शियल रिफंड होगा, फुल रिफंड तो नहीं। चलो ठीक है यार, पार्शियली मिल जाए। मैं टाइम से तो पहुँच जाऊँ, टाइम से तो नहीं, मतलब तभी भी मैं लेट ही हूँ, बट स्टिल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई नेक्स्ट टर्मिनल। लगेज मिल गया है, बैग मिल गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कहीं जा रही हूँ और चीज़ें गड़बड़ ना हो। तो आजकल मेरे ग्रह भी ऐसे चल रहे हैं, गड़बड़ वाली चीज़ें, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, ये मैस वो मैस। एंड नाउ एनीवेज जो भी है हो गया, अच्छा आउटकम निकल गया। अब मैं जा रही हूँ टर्मिनल 3, वहाँ पे भूलती हूँ मुझे अपना बैग फिर से चेकिंग कराना है, फिर से सिक्योरिटी करानी है, एंड देन मैं बोर्ड करूँगी। फाइनली लैंडेड इन गोवा आफ्टर सो मच स्ट्रगल। हम लैंड भी लेट हुए हैं बिकॉज इमरजेंसी लैंडिंग हो गई थी एक फ्लाइट की। हमारा फ्लाइट बस 40 मिनट तक बस हवा में घूमता गया। एंड आज का दिन हैज़ बिन आई डोंट नो, सारी चीज़ें, एक तो लेट चली, फिर इमरजेंसी वो लैंडिंग हो गई थी। वी हैड टू बी इन दी एयर फॉर व्हाट 40-45 मिनट्स। सो व्हाट अ केओटिक डे टू जस्ट रीच गोवा। दिस इज द सेकंड टाइम दैट्स हैपनिंग टू मी। एक बार मैं लॉरियल के इवेंट के लिए गई थी लास्ट ईयर इन अराउंड मार्च, उसमें भी ऐसा ही हुआ था दैट मेरी फ्लाइट छूट गई थी बिकॉज मेरा इवेंट बहुत लंबा चला था एंड इट वॉज टोल्ड दैट इवेंट टाइम से हो जाएगा, बट काफ़ी लंबा खिंचा। सो आई सॉर्ट ऑफ लाइक मिस्ड माई फ्लाइट। अंदर गई, लगेज नहीं हुआ था, आई हैड टू कम बैक, बुक अनदर वो, फिर री एंटर, एंड देन फिर ऐसा कुछ हुआ था। तो दिस इज द सेकेंड ड्रामेटिक टाइम दैट आई एम कमिंग टू गोवा एंड ऐसा कुछ सीन हो रहा है। और अगर 1.5 आवर लगेंगे मुझे होटल पहुंचने में। आई हैव टू गेट रेडी, द अवार्ड फंक्शन स्टार्ट्स अराउंड 8 o'clock। सो ये ऐसे करके मेरे मैनेजर ने बताया कि 8 बजे से है। सो माई हेयर स्टाइल इज गोना बी देयर, आई नीड टू क्विकली शावर, देयर इज नो टाइम फॉर रेस्ट एट ऑल। थैंकफुली मैं पराठे लेके आई थी तो मैंने वो खा लिया था। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एट द एयरपोर्ट एक्सेप्ट चाय। आई हैड चाय, दैट्स इट। आई थॉट दैट आई विल स्लीप एट द होटल बिकॉज पहले मैं बहुत टाइम से लैंड कर रही थी एंड आई वाज सपोज टू रीच द होटल अराउंड 1-2 o'clock इन द आफ्टरनून। देन मैं खाती पीती ये सब करती, बट कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ मैं अब शाम को पहुँच, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। सारी चीज़ें, हरकतें मेरे साथ क्यों होती हैं? म्यूजिक।
8 बजे से रेड कार्पेट शुरू एंड लुक एट मी, ऑयली हेयर, डर्टी AF, एकदम फ्लाइट्स में इधर उधर लड़ झगड़ के पसीनों के साथ 1 घंटा कैब में बैठ 1-1.5 घंटा कैब में बैठकर मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। बहुत स्ट्रेस हो रहा है बट ठीक है, ओके विल सी, विल फिगर थिंग्स आउट। आई जस्ट रीच माय रूम, इट इज सच अ ब्यूटीफुल रूम। आई एम स्टेइंग एट JW Marriott, सच अ प्रिटी रूम यार, मैं खुश हो गई देखकर। एनीवेज आई क्विकली गिव यू गाइस अ रूम टूर एंड आई क्विकली आई गो शावर जब तक मेरा लगेज आ रहा है। सो व्हेन यू एंटर द रूम, here's a big mirror. I really like this cupboard style. Yeah, it's so pretty. This is the washroom. I love it. It's so pretty, this washroom. Love, love and love. And this is the washroom. The shower area. Oops, sorry, oopsie. The shower area is so pretty. मुझे ना ऐसे ब्लैक्स एंड ब्राउन्स का कॉन्सेप्ट ना वॉशरूम में बहुत सुंदर लगता है। पैकेज, बाथटब, द बेड, लव इट सो मच। आई एम सैड कि मैं इतना लेट क्यों आई। दिस बिग एस टीवी, वाओ कितना फॉर टीवी है, इतना बड़ा। एंड सोफा, बाहर अंधेरा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है। बहुत सुंदर रूम है, आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम, लाइक सो हैप्पी। मैं फटाफट से नहा धोकर फोन को चार्ज पे लगा देती हूँ बिकॉज आज बहुत सारा शूटिंग वूटिंग करना है एंड आई विल कैच यू गाइज इन अ बिट। आई रिग्रेट दैट मैं पहले क्यों नहीं आ पाई। सो लाइक I couldn't enjoy the room, you know. अगर मैं यहाँ पे सो पाती, ये कर पाती, I could have like enjoyed the room. I couldn't enjoy the room, but I'll try to make the most out of it जितना मैं कर सकूँ and I'll catch you guys in a bit. मैं नहा धो चुकी हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग माय मेकअप। इट्स 8:15। क्या आपको पता है ये मेरा फर्स्ट अवार्ड्स नाइट है एज अ कंटेंट क्रिएटर। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग नॉमिनेटेड अंडर 2 कैटेगरीज। इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम ही नॉमिनेट हो रही हूँ, 1 हो या 2 हो। आई हैव बीन नॉमिनेटेड अंडर लाइफस्टाइल, इमर्जिंग लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर एंड द अदर वन इज व्लॉगर ऑफ द ईयर। आई एम लिटरली मैनिफेस्टिंग मुझे संभावना दिख जाए। आई लव हर, लाइक आई एम ऑब्सेस्ड। आई हैव स्पोकन अबाउट हर कंटेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स अपने चैनल पर। भाई संभावना इज संभावना। आई लव हर फैमिली एंड आई एम श्योर अगर संभावना आई है तो अविनाश भी आया होगा एंड आई लव इट सो मच। एकदम ऐसा लगता है अपने घर वाले वाइब्स है उन लोगों की। पसंद ना पसंद बहुत ज्यादा कॉमन है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कैन रिलेट टू हर सो मच। वन ऑफ द क्रिएटर्स सारे लिस्ट में दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट इज संभावना। बिकॉज जब भी मैं मुंबई जाती हूँ ना, दिल में मैं हमेशा ये करती हूँ प्रे कि यार चलते फिरते दिख जाए वो कहीं तो मिल जाए। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ you also watch her content and if you love her, maybe like we can have like a small संभावना सेट community right here. लाइक हम मंचकिंस तो हैं बट वी कैन ऑल्सो बी संभावना से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इंडियन क्रिएटर्स में से आपको किसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक संभावना, हैंड्स डाउन। आई लव हाउ रिलेटेबल शी इज एंड डेली व्लॉग करना, भाई हैट्स ऑफ। वो कितने साल से डेली व्लॉग कर रही है। ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड डेली व्लॉगिंग एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क, नॉट एट ऑल। लुकिंग एट द फैक्ट दैट अविनाश, मेरा मन करता है अविनाश भैया बोलने का बट आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट थिंग टू डू और नो। बट मैं जब भी उनको देखती हूँ ना, लाइक ही इज ऑल्सो वर्किंग, मतलब मूवीज वगैरह में वो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं एंड एवरीथिंग, राइटिंग वगैरह जो करते रहते हैं वो, ही डज ये सब चीजें एंड स्टिल ही मैनेजेस टू यू नो वर्क ऑन डेली व्लॉग। आई थिंक वो ही एडिट करते हैं ना। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ एंड थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। A few moments later. It's time for hair. I've kept the dress very simple. दीदी कहती थी red looks good on me, so I kept this red dress and red lips of course. अभी I need to do finishes, but I think like I'll add jewelry and everything, तो थोड़ा सा सही लगेगा शायद. Anyway, we have started doing hair and we've decided that we'll do a very farsa bun, sort of like exactly जैसे Kendall and Bella Hadid and Hailey Bieber जैसे अपना एकदम ना mid partition types ऐसा. So this is the inspo of today. Basically vibe ऐसी है. This is the vibe. Thank you everyone for making it once again. I mean, this room is full of best vibes. मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त को भी थोड़ा नचा दें। वो एक से अच्छा पहले अवार्ड, अच्छा फोटो।
सुन के मेरा फोन तक गिर रहा है. But you guys, munchkins. इतनी खुशी मुझे आज. We won an award. I won, and I won the category Emerging Lifestyle Creator of the Year Female Himadri Patel. This is so pretty. And जब मैं गई ना तो उस टाइम पर जब मैं अवार्ड रिसीव करने जा रही थी उस टाइम पे गाना चल रहा था क्यूटी पाई और इतना ज्यादा मैं वाइब करके उस गाने को नाचते गई. It was not something that I planned. In fact, मैंने तो सोचा था कि अगर अपने हाथ में मेरे माइक थमाएंगे मैं तो बोलूंगी कि आज मेरा बहुत ट्रॉमेटिक दिन रहा है यार. मैं बहुत इधर गिर कर मैं इतने मुश्किल से गोवा पहुंची हूँ क्योंकि इंडिगो फ्लाइट मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट में छोड़कर चली गई थी. मैं तो ये सोचा था कि मैं सबके साथ शेयर करूंगी पर मैं क्यूटी पाई के गाने पे इतना डांस करते हुए इतना ही ज्यादा वो हो गई थी दैट आई लिटरली फॉरगॉट दैट आई वांटेड टू टेल पीपल दैट इंडिगो की फ्लाइट मुझे छोड़ के चली गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे. Anyways, we won. This is not for me, but this is for all of us, including my family, mummy, didi, Milo, my Dri team, my personal team, my managers, everybody, and you guys तो हो ही मतलब ऑडियंस के बिना तो कुछ है ही नहीं यार. This is for you. आपके लिए प्लीज होल्ड इट, डू द ऑनर्स बिकॉज जितना ये मेरा है उससे 10,000 लाख गुना ये आप लोगों का है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो रात के ऑलमोस्ट 1:32 हो रहे हैं. आई जस्ट हैड माई फूड बिकॉज मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा था वहां पर. फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स ब्रो एंड एवरीथिंग इज लाइक जस्ट नॉट क्यूट. आई बाय द वे लव माई हेयर स्टाइल. पता नहीं आप लोगों ने पीछे से देखा कि नहीं. सो दिस इज हाउ माई हेयर स्टाइल लुक्स. मैं तो बस राजमा चावल छोले खाकर आ गई मैं ऊपर एंड नाउ आई विल स्लीप. मैं मेकअप उतार कर इसको पैक करके आई विल स्लीप एंड आई थिंक आई विल सी यू गाइस टुमारो व्हेन आई विल बी लीविंग फॉर मुंबई. सुबह 10 बजे की फ्लाइट. तो आई थिंक मैं या तो एयरपोर्ट पे मिलूंगी तो मैं मुंबई मिलूंगी सीधा. We'll see. And thank you again. Thank you for this. It means a lot. The next day. Good morning everyone. It is 7 in the morning and मैं नहा धोकर क्यूट सी गुड गर्ल बन गई हूँ. मेरी आँख नहीं खुल रही थी. मैं रात को 2 बजे सोई. टॉम एंड जेरी देख रही थी. वजन 6:30 कैसे तैसे करके मैंने अपने आप को बिस्तर से घसीटा है लिटरली. घसीट के जब बाहर आई तो फटाफट से नहाई और मैं जा रही फटाफट से ब्रेकफास्ट करने एंड देन आई लीव फॉर एयरपोर्ट. हमारे ड्राइवर्स नीचे वेट कर रहे हैं. कैब ड्राइवर भैया लोग दे आर वेटिंग डाउनस्टेयर्स एंड देन मैं निकलती हूँ. हाँ ये कर लो पहले. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. रोटी खाया है फिर पोहा उपमा और लेमन राइस फ्राई किया. एकदम घर जैसा खाना था. बहुत टेस्टी बहुत कंफर्टिंग. बट मैं ज़्यादा नहीं खा पाई क्योंकि ओह आई हैड croissant. वाओ 7 to 11 इनका ब्रेकफास्ट टाइम था. एकदम टॉप 7 बजे पहुंची मैं फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में. तो आई थिंक जब आप फर्स्ट जाते हो ना यू गेट द चांस टू ईट फ्रेश फूड. तो मैं निकल रही हूँ. How are you surviving your second day of periods? I'd say this. अगर मेरे पास ये hot water bag नहीं होता मैं नहीं कर पाती काम. मैं रो देती. I swear मैं रो देती. मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मेडिसिन पीरियड्स के टाइम पर. बट जैसे अभी काम वाम है आज I have to walk a lot. ये करना है वो करना है. इस सिचुएशन में दवाई खानी का सिचुएशन आ जाता है. I cannot do anything. कि ऐसे कर रही हूँ मैं लिटरली एयरपोर्ट पे जाके अगर किसी रेस्टोरेंट या कैफे पे जाके मैं बोल रही हूँ अगर गर्म पानी है. कोस्टा कॉफी वालों के पास भी होता है गर्म पानी. लिटरली आस्किंग देम कि आपके पास गर्म पानी है तो भर दो. एंड दे आर वेरी गुड पीपल. लाइक एवरीवन इज हेल्पिंग मी. किसी ने मुझे मना नहीं किया. एंड फ्लाइट में जैसे फ्लाइट में चढ़ते चढ़ते ठंडा हो गया एयर होस्टेस को बोल रहा क्योंकि वो लोग भी मैगी वैगी शैगी बनाते हैं चाय वाय करते हैं. उनके पास भी गर्म पानी होता है. मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि दिस इज सो क्यूट. वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम. मेरा इतना ज्यादा पेट दर्द हो रहा है. इट्स सेकंड डे एंड आई कैन क्राई एंड डाई एट दिस पॉइंट. अभी मुझे निकलना है गार्नियर के इवेंट के लिए. मैंने 1 घंटे का नैप लिया था. मेकअप मैंने कर लिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ मेकअप का उन्होंने बोला था कि इट शुड बी लाइक अ नो मेकअप लुक. तो दिस नो मेकअप लुक सिंपल. नाउ आई एम गोना पुट ऑन माय ड्रेस. थोड़ी देर से काय करूंगी एंड देन मैं निकल रही हूँ वेन्यू के लिए. जिसमें मैंने नहीं कहा था कि मिस्ट्री बॉक्स बनाया था प्रगति लोगों ने. दे गॉट दिस फ्रॉम मिस्टर DIY. इट्स लाइक छोटू सा लाइक अ स्टोर जिसमें सब कुछ मिलता है. तो वहाँ से लिया था. आई ट्राइड फाइंडिंग दिस एग्जैक्ट ऑन Amazon. मिला नहीं बट इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो अगर आपके शहर में मिस्टर DIY है तो डेफिनेटली गो एंड गेट दिस. दिस इज लिटरली अ बेस्ट थिंग एवर टू ट्रैवल विद. आई स्वेयर टू गॉड मैं नहीं कर पाती. मैं नहीं हो पाता ये ट्रैवल अगर ये मेरा साथ नहीं देता.
for obvious reasons. So I'm having some juice mocktail something. And अभी अंदर show start हो गया तो we'll go inside. I'll show you guys everything. Vedant is already here. He's so cute. I saw him. He's so cute. I love him. तो वो सब दिखाएंगे. हमारा ऊपर का यहाँ पे शूट हो गया है. मेन शूट अंदर होगा तो we'll see about that. Thank you. World's UV hotspots. India faces the sun's fierce rays every day, every season. Welcome you today. We are going to discuss something super exciting at the same time super important. India is a UV hotspot. Amazing for days when I'm traveling, great for reapplication, and superb for the days when I forget to apply sunscreen. After we apply our makeup, we need something, to retouch our sunscreen, and I'm really happy that you all have finally launched it. Welcome to our Jigra Vedang Raina. Welcome Vedang, how does it feel to be Excited to be associated with Garnier. So I've just left my hotel and now I'm heading towards the airport because today I go to Dehradun and now आज घर जाते ही साथ मेरे 2 बहुत बड़े शूट्स हैं. Hopefully I'll be able to execute home tour today. एक Flipkart की वीडियो है जो मुझे रीशूट करनी है वो तो that's happening. बहुत हेक्टिक डे है. मेरे पेट की बात लग चुकी है. But back to back कंटिन्यूस शूट्स है मेरी. बीच में बिल्कुल भी ब्रीदर नहीं है. I'll see you guys in a bit. I hope you enjoyed this cutesy छोटू सा quick vlog. Thank you so much for voting for me. Being a part of Exhibit was actually very special. That's it. Thank you so much. I'll be forever grateful and I am forever grateful to have you guys. So I'll see you guys in a bit. If you enjoyed watching this video, you know exactly what to do. Hit the like button, subscribe to my channel and share this video with your friends and family, and I'll see you guys in the next video. Bye.